Okay, very good morning. Morning, sir. Today we are morning, Good morning, morning. Good morning, sir. morning, morning. Good morning, Today, sir. morning, beta, morning. Today we are going to continue Good our morning, sir. morning, beta. Today we are going to continue our last lecture, while loop. Okay. So first I will brief what we have studied till now. So आप लोग नेक्स्ट हम जो पढ़ने वाले हैं कि क्या हम आगे क्या क्या प्रोग्राम देखेंगे while loop में. ठीक है, यू कैन आस्क वन बाय वन. हमने लास्ट एक प्रोग्राम किया था रिवर्स पे. आई होप सबको याद होगा रिवर्स हमने कैसे निकाला था किसी नंबर का. एक बार फिर से रिवाइज करते हैं, फिर आई आस्क वन क्वेश्चन, यू ऑल हैव टू आंसर. Okay, tell me, just starting new editor. The problem is reverse of any number is. ठीक है, नेक्स्ट क्या करें क्लास, नेक्स्ट क्या करें, पहले फाइल को सेव कर लो. रिवर्स वन डॉट सी. ओके क्लास, क्या करें नेक्स्ट, क्या करें. Idle. File. Okay, before this, tell me what is your input, what will be your input, what will be input. Number, any number. Okay, and what is your output. The table Reverse of that number. Reverse of that number. Okay, reverse of that number. Okay, this is your output. Okay, okay, next is hash include conio.h. What is full form of conio? Console input output. Console input output. What do you understand by console? सिर्फ पढ़ने से समझना भी तो पड़ेगा ना. हम इसको कंसोल ही क्यों बोलते हैं, मैंने बोलता ना आपको, जब भी हेडिंग सब पढ़ते हो तो पूछा करो सर ये कंसोल ही क्यों बोलते हैं. कंसोल मींस सर कीबोर्ड से इनपुट लेना. एग्जैक्टली, कीबोर्ड से इनपुट लेकर कहाँ प्रिंट कराना है, स्क्रीन पे प्रिंट होगा, मॉनिटर पे. तो ये कंसोल कहलाता है हमारा. जो भी एंड पेरिफेरल्स कहने मतलब जहां से हम इनपुट देंगे, जहां पे हमको आउटपुट मिलेगा, दिस आर द एंड पेरिफेरल्स, दिस आर नोन एज कंसोल. तो जितने भी इससे जो फंक्शनलिटी है, जो फंक्शन है, वो कोनियो के अंदर होगा, इसलिए इसका नाम है कंसोल इनपुट आउटपुट. क्लास गेटिंग माय पॉइंट क्लास. सीएलआर Yes, sir. यस सर. जो सीएलआर है, ये व्हाट इज द फंक्शनलिटी ऑफ दिस फंक्शन, इट विल सिंपली क्लियर द आउटपुट स्क्रीन, है ना, रिलेटेड टू अ कंसोल. सो इट हैज बीन पुट अंडर द conio. याद आपको करते हो गेट ch, व्हाट डज इट डू, इट टेक्स द इनपुट फ्रॉम द कीबोर्ड, फ्रॉम द कंसोल. सो ये कहां पे डिफाइंड है, कंसोल इनपुट आउटपुट. आई होप दिस इज क्लियर जो मैं बता रहा हूं आपको. मजा आया क्या क्लास. सर वो Yes. प्रोग्रामिंग तो वॉइड मेन से रीड करता है ना, तो उसमें हेडर फील्ड की जरूरत क्यों पड़ती है फिर? वॉइड मेन से रीड, अच्छा आप एक काम करो, आप कुछ चीजें जो होती है, जैसे मैंने सीएलआर फंक्शन है ना, आपको अगर इमेजिन करो ये फंक्शन नहीं होता, सीएलआर फंक्शन नहीं दिया होता आपको लाइब्रेरी में, तो आपको स्क्रीन क्लियर करने के लिए फिर से अपना कोड लिखना पड़ता, करना पड़ता ना. यस सर. तो ये इसने Yes, आपको कोड लिख के दे दिया कि स्क्रीन क्लियर, आप इस फंक्शन से स्क्रीन क्लियर कर सकते हो, बट कहीं ना कहीं उसको रखना पड़ेगा ना मुझे, कोडिंग इसकी, डेफिनेशन इसकी. हम उसको कहाँ पे रखते हैं, इस हेडर फाइल में. तो आपको हेडर फाइल इंक्लूड करना पड़ेगा, सो दैट यू कैन यूज दिस फंक्शंस. अगर आपको स्क्रीन को होल्ड कराना है, इमेजिन करो अगर ये फंक्शन नहीं होता, देन यू हैव टू राइट योर ओन कोड टू होल्ड योर आउटपुट स्क्रीन. It's better you will have one header file. Under that header file, you should have definition of this get ch. Simply you can include this header file and you can use the functions. आप Yes, जो sir. डाउट पूछ रहे हो, हाँ ये बोल सकते हो, एग्जीक्यूशन जो होता है या जो कंपाइलेशन होता है, सिर्फ मेन फंक्शन ही होता है. ऑब्वियसली अभी मेन फंक्शन में कितने स्टेटमेंट है क्लास, 2 स्टेटमेंट है, सिर्फ 2 ही एग्जीक्यूट होंगे. हाँ, लेकिन इसका डेफिनेशन कहाँ पे, फिर ये जाएगा कोनियो में, फिर वापस आएगा, फिर गेट से फिर जाएगा कोनियो में, बस दैट्स इट. तो 2 स्टेटमेंट ही एग्जीक्यूट होंगे यहाँ पे. तो जितने मेन फंक्शन के अंदर है वो उतने नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होते हैं, उससे ज्यादा नहीं. क्लियर. अभी हम सर फंक्शन पढ़ेंगे, हो सकता है फंक्शन. हाँ बोलो. सर एक और डाउट है सर, वो जो कमेंट लाइन है उसमें डबल स्लैश करके जब लिखते हैं तो एक लाइन के बाद वो एंड हो जाता है. हाँ, सिंगल लाइन कमेंट बोलते हैं डबल स्लैश को. अगर आप चाहते हो कि मल्टी लाइन कमेंट करो, आप बार बार, जैसे आप इमेजिन करते हो कि मुझे 100 लाइन को कमेंट करना, तो टाइम्स डबल स्लैश लगा सकते हैं ना. तो यस. सिंपली आप क्या करो, जैसे मुझे 3 लाइन को कमेंट करना है एक साथ, आप क्या करो, स्लैश एस्टेरिस्क साइन, और जहां तक आपको कमेंट करना है वहां तक लगा दो. तो एक साथ आप इतना कर सकते हो. क्या लिखिए, एस्टेरिस्क साइन एंड
स्लैश, तो बाकी 3 लाइन कमेंट हो गई। यस सर। क्लियर? दिस इज मल्टी लाइन कमेंट्स। ओके, और कोई डाउट? स्टार्ट करें आगे। यस सर। हाउ मेनी वेरिएबल्स आई शुड टेक? आपको इनपुट क्या लगे? नंबर लगे, तो फॉर दैट आई हैव टू टेक इंटीजर। क्या यूज करें क्लास? इंटीजर num। आफ्टर दैट प्लीज रिस्पॉन्ड, Num. प्लीज एंटर Any number. Any number. एनी नंबर। ओके, हाँ मुझे यहाँ पे एक और ऐड करना चाहिए, यूजिंग व्हाइल लूप। हम सारे प्रोग्राम करेंगे, सभी लूप से करेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे स्पेसिफिकली मैं लिख रहा हूँ व्हाइल लूप, हमको सिर्फ व्हाइल लूप से करना भी क्लियर। सेम प्रोग्राम करेंगे व्हाइल से, हम सेम प्रोग्राम करेंगे फॉर लूप से, तो आपको डिफरेंस समझ आएगा क्या होगा। हम व्हाइल लूप से पहले करके देखते हैं। तो हमने यहाँ पे इनपुट ले लिया, सॉरी प्रिंट करा लिया। देन आफ्टर दैट यू हैव टू टेक इनपुट। व्हाट कैन आई राइट ओवर हियर? %d and Num. plus address of num, not num। ओके, हमने इनपुट ले लिया। अच्छा, क्लास को बताएगा आपका लूप कितनी बार चलने वाली है यहाँ पे? हाउ मेनी टाइम्स गोइंग टू लूप इज गोइंग टू इटरेट? हाउ मेनी टाइम्स? क्लास प्लीज रिस्पॉन्ड। So depends on हाउ the मेनी टाइम्स number. गोइंग Third लूप इज गोइंग num- टू We cannot decide. Third number. यू कैन नॉट डिसाइड एक्जेक्टली, बिकॉज आप नंबर पे डिपेंड करता है। आपको एडवांस में नहीं पता कि कितने नंबर के डिजिट्स के नंबर होंगे। वो 2 डिजिट्स भी हो सकते हैं, 3 डिजिट्स के नंबर हो सकते हैं, 4 डिजिट्स के भी हो सकते हैं। सो दैट जो इनिशियलाइजेशन है, कंडीशन, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, वो वर्क नहीं करेगा यहाँ पे। बिकॉज वो जो 3 चीजें मैंने आपको समझाया था, वो कब वर्क करेगा? जब आप सर्टेन हो पहले से कि इतने नंबर ऑफ टाइम्स लूप चलने वाले। बट यहाँ पे हम वो नहीं पता कि मुझे लूप कितनी बार चलेगी। सो ठीक करते हैं व्हाइल। क्या करें क्लास बताओ? मैंने ये प्रोग्राम कराया ऑलरेडी। num does not equals to 0। 0. आफ्टर दैट आपको डिजिट निकालना पड़ेगा। डिजिट कैसे निकालते हो आप लोग? बताइए। डिजिट इक्वल्स टू num mod of 10। उसके बाद मुझे, हाँ उसका मुझे रिवर्स लेना पड़ेगा। रिवर्स इनटू 10 प्लस डिजिट। द रिवर्स वुड बी initialized with 0। reverse equals to 0। 0. and after that num equals to num divided by 10। 10. ये हमने किया था लास्ट। ओके, उसके हमने क्या किया था क्लास? प्रिंट रिवर्स के लिए था। Print. प्रिंट है, क्या था क्लास? इसको प्रिंट करना है। रिवर्स ऑफ नंबर इज %d, कॉमा क्या करें? रिवर्स। Num. आप सिंपली, नहीं बेटा नम नहीं, बिकॉज आपका रिवर्स कहाँ आ गया अभी? कहाँ पर है आपका रिवर्स? तो यहाँ है ना। Result. कंपाइल मैं आपको समझाता हूँ एक बार, फिर आप मुझे एक प्रोग्राम में आप लोग हेल्प करोगे। नंबर डाल दिया 1 2 3, आउटपुट इज 3 to 1। रिवर्स ऑफ नंबर इज, ओके सपोज आई हैव एंटर्ड 1 2 3 4 डिजिट नंबर, देन आउटपुट रिवर्स ऑफ नंबर इज 4 3 2 1। ओके, मैंने इसको एक्सप्लेन ऑलरेडी कर चुका है क्लास की। मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दूं क्या? जल्दी बताइए। यस सर, कर दीजिए ना एक बार। ठीक है। Okay, tell me how many variables I have, class? 3. So 3 variables. 3 variables. The first is, okay, great. पहला आपका है num. The first variable is num. एक second. Num. Second variable is digit, and third variable is reverse. Okay, suppose location is, ये आपका लोकेशन है, ये लोकेशन है, और ये लोकेशन है, सपोज तीनों का, ठीक है। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ नम क्लास? Garbage value. व्हाट इज वैल्यू ऑफ नम? Garbage Garbage value. Garbage. डिजिट की वैल्यू कितनी होगी? Garbage value. Garbage. गार्बेज वैल्यू। रिवर्स की वैल्यू भी गार्बेज होगी। 0. 0. 0. जीरो। हाँ, अब डिफरेंस समझना मैंने क्यों इनिशियलाइज 0 किया, ठीक है।
Okay, what is next thing? This is my output screen. This is my output screen. Output screen, ठीक है. उसके बाद क्या होगा? फर्स्ट थिंग इज स्क्रीन विल बी क्लियर्ड. सपोज आपने पहले से कोई प्रोग्राम किया होगा, वो आउटपुट यहाँ पे होगा, उसको क्लियर कर देंगे. ठीक है. व्हाट इज नेक्स्ट थिंग? दिस स्टेटमेंट विल बी प्रिंटेड. क्या होगा आउटपुट स्क्रीन में? क्या आएगा? क्या लिखा है क्लास? प्लीज एंटर एनी नंबर. अच्छा, एन स्मॉल है तो एन स्मॉल ही प्रिंट होगा जैसा आप करोगे. प्लीज एंटर एनी नंबर. कोई नंबर बोलो, कोई नंबर बोलो, इसको रिवर्स करना है. 317 सर ट्रिपल हाँ बेटा, 317 317. ओके, 317. ये कहाँ पे स्टोर होगा? ये चेक करेगा. इट इज अ परसेंट डी. डेसिमल नंबर है क्लास? ऐसे डेसिमल नंबर है? यस सर. हाँ, ये Yes, डेसिमल sir. नंबर, ये डेसिमल नंबर है. सो ये कहाँ पे स्टोर होगा? एड्रेस ऑफ नम. व्हाट इज एड्रेस ऑफ नम? व्हाट इज एड्रेस ऑफ नम? 3456 3, 4, 5, 6. तो ये यहाँ पे स्टोर हो जाएगा हमारा 317. ओके, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा. नाउ दिस, यहाँ पे आप लूप स्टार्ट होता है. यहाँ पे सबसे पहले आप चेक करोगे नम डज नॉट इक्वल्स टू 0. नम कितना बेटा आपका? 317 डज नॉट इक्वल टू 0. कंडीशन इज ट्रू, सो इट कम्स अंडर द लूप. यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा है, तीन चीजें लिखी है. डिजिट इक्वल्स टू नम. व्हाट इज नम? व्हाट इज नम? 317 हाँ, 317. एक से ना यहाँ लिख लेता हूँ मैं इसको, यहाँ पे लिख लेते हैं एक बार फिर से, सो दैट ये थोड़ा ठीक से समझ आ जाए. पहले लिखा है डिजिट इक्वल्स टू नम मॉड ऑफ 10. ये पहला हो गया. सेकंड आपका है रिवर्स इक्वल्स टू रिवर्स इनटू 10 प्लस डिजिट. द लास्ट इज नम इक्वल्स टू नम डिवाइड बाय 10. ओके, अब मुझे हेल्प करो, ये बताइए व्हाट इज नम? व्हाट इज नम? 317 मॉड ऑफ 10 क्या दिखाएगा ये? व्हाट इज आउटपुट? 7. 7 कहाँ पे स्टोर होगा? फिर आएगा डिजिट पे. डिजिट हाँ, 7 आएगा बेटा. यहाँ पे रिमाइंडर दिखाते हैं. तो डिजिट की वैल्यू जो गार्बेज से वो हट जाएगी, और यहाँ पे क्या आएगा? आउटपुट क्या आएगा? यहाँ पे आउटपुट स्टोर क्या होगा डिजिट में? 7. 7. उसके बाद लिखा है रिवर्स इंटू 10. हाँ, रिवर्स इंटू 10 प्लस डिजिट. व्हाट इज रिवर्स? 0 इंटू 10 प्लस व्हाट इज डिजिट? 7. तो कितना आएगा आउटपुट? कितना आएगा? 0 इंटू 10 कितना हुआ? 0 प्लस 7. 7 कहाँ पे आ जाएगा? रिवर्स में. तो रिवर्स की वैल्यू जो 0 थी वो अभी क्या हो जाएगा यहाँ पे? प्लस 7. it becomes 7. 7. After that 317 divided by 10. ये डिवीजन ऑपरेटर. क्या आउटपुट आएगा? 31 ये क्वेश्चन बताएगा 31. कितने बार डिवाइड हो, कितना आएगा? 31. कहाँ पे स्टोर हो जाएगा? ये लूप एक बार चला. उसके बाद फिर से हो जाएगा नम डज नॉट इक्वल्स टू 0. नम आपका है आपका 31 डज नॉट इक्वल्स टू 0. तो यहाँ पे ध्यान दो, द फर्स्ट पार्ट इज, ये फिर से यहाँ, सॉरी इसको डालता हूँ, 31 मॉड ऑफ 10 कितना आएगा? 31 मॉड ऑफ 10 कितना आएगा? 7. प्लस 7. 1. कहाँ पे स्टोर होगा? डिजिट में. तो डिजिट की वैल्यू जो 7 था वो हट जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा आपका, यहाँ 1. डिजिट हो गया आपकी 1. उसके बाद यहाँ पे लिखा है रिवर्स इंटू 10 प्लस डिजिट. व्हाट इज रिवर्स? रिवर्स कितना है आपका? 7. 7 इंटू 10 प्लस डिजिट. डिजिट इज व्हाट? 1. तो 70 प्लस 1 कितना होगा? 71. तो रिवर्स में आ जाएगा आपका 71. क्लास समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? Yes, sir. उसके बाद है नम. उसका नम है नम डिवाइडेड बाय 10 क्या? 3.1. इंटीजर वैल्यू इसलिए क्या सिर्फ रखेगा? 3 रखेगा. तो नम की वैल्यू कितना होगी क्लास? 3. क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. के बाद यहाँ फिर से वापस लूप चलेगा. नम डज नॉट इक्वल्स टू 0. ऑब्वियसली 3 डज नॉट इक्वल्स टू 0. कंडीशन इज ट्रू. उसके बाद आएगा, यहाँ पे आएगा डिजिट 3 मॉड ऑफ 10. ऑब्वियसली डिजिट जो है वो छोटी हो गई है, तो रिमाइंडर यही रहेगा, डिजिट पे रहेगा.
तो डिजिट कितना होगी इस बार क्लास? डिजिट कितनी होगी? 3. डिजिट कितनी होगी? 3. उसके बाद आपका यहाँ पे ध्यान दो, ये आपका रिवर्स. व्हाट इज रिवर्स? व्हाट इज रिवर्स? 71 इंटू 10, 71. हाँ, इंटू 3. तो क्या हो जाएगा? 730, सॉरी 710 प्लस 3 कितना आएगा? 713. उसके बाद यहाँ पे ध्यान दो, 3 डिवाइडेड बाई 10 कितना आएगा? 0.3. तो डॉट के बाद वो डिस्कार्ड 0. होता है, तो ये आ जाएगा. अभी ये हो जाए नम कितना हो गया इस पर आपका? यहाँ पे हो जाएगा अभी 0. 0. 0. फिर से लूप चलेगा. 0 डज नॉट इक्वल्स टू 0. कंडीशन इज False. फॉल्स. तो लूप से False. बाहर आएगा. और ये पहला स्टेटमेंट क्या लिखा है? द रिवर्स ऑफ नंबर इज, रिवर्स की वैल्यू कितनी आ रही है? रिवर्स की वैल्यू कितना है? 713. 713. 713. आउटपुट आ जाएगा 713. रिवर्स हो गया आपका नंबर. सही है क्लास? Yes, sir. Yes, चलो, sir. ओके. मैं आपसे एक Yes, क्वेश्चन, हाँ, एक मैं क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे. अब मैं हटा देता हूँ पूरा. मुझे एक प्रॉब्लम ऐसा आएगा कि कोई एग्जामिनेशन में आया, मैंने ये पढ़ाया नहीं आपको क्लास में, बस आपको पूछा कि चेक द नंबर इज पैलिंड्रोम. किसी ने सुना है पैलिंड्रोम क्या होता है? चेक द नंबर Yes, इज sir. पैलिंड्रोम. क्या होता है नंबर पैलिंड्रोम? क्या होता है? सर स्टार्टिंग और एंडिंग में सेम नंबर रहते हैं, तो लाइक 1 नहीं. to 1. 1 to 1 स्टार्टिंग अगर मैं लिखा, ये पैलिंड्रोम कहलाएगा क्या? 1 3 2 1. स्टार्टिंग और एंडिंग में सेम नंबर है. सर आगे से रन करो या पैलिंड्रोम? पीछे से रन करो, दोनों में सेम नंबर ही आएगा. ओके, गुड. अभी हम एक इसको ऐसा बोल सकते हैं, इफ आई रिवर्स द नंबर, जैसे आप इनपुट ले लो, सपोज 1 3 3 2 2 1. मैं इसको रिवर्स करूं तो गलत आ जाएगा, सॉरी. एक सेकंड, एक काम करते हैं. 1 3, सिंपल देखते हैं पहले एग्जांपल. 1 3 3 1. इफ आई रिवर्स दिस नंबर आई विल गेट द सेम नंबर 1 3 3 1. वैसे अगर आप लेते हो 1 2 1, सो इफ आई रिवर्स दिस नंबर आई गेट द सेम नंबर 1 2 1. Suppose if I entered any number and you have to reverse that number, and if you get the same number, then that number is a palindrome number. Getting my point, class? मुझे आप लोग बताओ, 1 2 3 is a palindrome or not? No. नहीं No, होगा. sir. But you will get 3 2 1. Okay, 4 1 4 4 2. Is it palindrome or not? No, sir. No, sir. No, sir. 1 4 4 1. Palindrome? Yes, sir. Wrong. Yes, sir. 5 1 4 4 1 5. Palindrome? Yes, Yes, sir. sir. Palindrome. मतलब आपको यह ध्यान रखना है कि पैलिंड्रोम नंबर इज, एक क्वेश्चन अगर आए एग्जामिनेशन में तो बन जाएगा आपसे. कैसे करेंगे बताओ मुझे. ये प्रोग्राम है आपके पास, ये प्रोग्राम दिया आपको ये सेम प्रोग्राम दिया आपको. रिवर्स नहीं निकालना है आपको. क्या चेक करना है? पैलिंड्रोम ऑफ नंबर. क्वेश्चन ऐसा आ गया, पैलिंड्रोम ऑफ नंबर. टू चेक द पैलिंड्रोम इज नंबर इज पैलिंड्रोम और नॉट. बन जाएगा? यस सर. कैसे बनेगा मुझे आप लॉजिक बताओ. यूजिंग व्हाइल लूप. बताइए. टेक द नंबर पैलिंड्रोम और नॉट यूजिंग व्हाइल लूप. क्लास क्या करें बताइए. सर पहले इंटीजर इनपुट लेंगे और 2 बार लूप चलाएंगे, ताकि एक में जिसमें प्लस हो रहा रहेगा जो आगे से रन करेगा नंबर को. यहाँ पे ध्यान दो, मुझे पैलिंड्रोम चेक करना है. तो पैलिंड्रोम सर, क्या होता है? हाँ बोलो बोलो. एक और वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे और उस पे वैल्यू रख के चेक करेंगे. क्या वैल्यू रखेंगे बताओ. किससे चेक करेंगे? सर जो रिवर्स. अपन ऐसे कर सकते हैं क्या? यहाँ पे लिख सकते हैं ना, बस इफ रिवर्स इक्वल इक्वल नम. भी नोट नहीं करना, ठीक है? ठीक है क्लास? Yes, sir. सर क्लास, तो अगर रिवर्स इक्वल इक्वल टू नम हुआ तो मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे? Yes, sir. प्रिंट एफ नंबर इज पैलिंड्रोम. Print the num. एल्स क्या होगा? Palindrome. प्रिंट एफ
नंबर इज नॉट पैलिंड्रोम। सही है कि नहीं है क्लास, बताइए। Yes. Yes, sir. No, sir, because number को भी पैलिंड्रोम होना अगर पड़ेगा। नहीं हुआ तो नहीं होगा नंबर पैलिंड्रोम, नहीं हुआ तो प्रिंट होगा ना सर। एल्स में आएगा नंबर इज नॉट पैलिंड्रोम। बेटा हमको वही तो चेक करना है क्या नंबर पैलिंड्रोम है कि नहीं। नंबर Yes, यूजर sir. कोई भी नंबर पैलिंड्रोम भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। सही है कि गलत है? सही है सर। लेकिन आप रन करा के देखो। हाँ एक बार रन करा के देखो, सर रॉन्ग क्या है। गड़बड़ आ रही है। हाँ रॉन्ग, क्यों रॉन्ग है बताओगे? क्यों रॉन्ग है? व्हाई इट इज रॉन्ग? सर आउटपुट रॉन्ग बिकॉज क्यों आ रहा है? नंबर खुद पैलिंड्रोम होगा तभी। क्या बोले आपने? Sir, when number is palindrome, then only reverse is also palindrome. सर सर पहले पूरा while लूप रन होगा ना तो रिवर्स की वैल्यू अलग रहेगी। ठीक है, मैं रन करा लिया। सपोज लिखा 1 2 3, क्या दिखा रहा है? नॉट पैलिंड्रोम। करेक्ट आउटपुट, करेक्ट आउटपुट। यस सर। एक सेकंड, स्पेलिंग Yes, sir. हुई है। मैं फिर से रन करा रहा हूँ। सब लिखा 1 2 2 1, इज इट पैलिंड्रोम और नॉट? यस सर नॉट पैलिंड्रोम Yes, दिखा sir. रहा है। Yes, गड़बड़ क्यों हो रही पता है क्या? क्लास यहाँ पे ध्यान दो, मैं किससे मैच कर रहा हूँ? सर नाम की वैल्यू एग्जैक्टली, नम की वैल्यू सर क्या नाम की वैल्यू 0 हो गई है। एग्जैक्टली, गुड, शाबाश बेटा। नम की वैल्यू तुम्हारा 0 हो चुका है ना। हर बार जब अब लूप खत्म होगा, लूप टर्मिनेट कब होगा? जब नम 0 हो जाएगा। तो जब आपने जो ओरिजिनल नंबर एंटर किया है वो तो वो 0 हो गया। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट क्लास? Yes, sir. तो एक काम करते हैं, मैं एक और वेरिएबल ले लेता हूँ, टेम्परेरी वेरिएबल। और आप जब लूप को स्टार्ट करने से पहले आप टेम्परेरी में क्या पुट कर दो क्लास? वैल्यू, सो दैट नंबर विल बी प्रिजर्व्ड। वो नंबर हमारा प्रिजर्व्ड रहेगा। जैसे आपको लूप कंप्लीट हुआ, आप किससे मैच कराओ? रिवर्स को किससे मैच कराओ? टेम्प से Sir, टेम्परेरी temporary टेम्परेरी number. से Temp से. Now it will give you correct result. How? Just check it first. 1 2 2 1. It is number is palindrome. Getting my point or not, class? यस सर। Yes, sir. अगर आप Yes, sir. हाँ, अगर आप यहाँ पे रन करते हो, सपोज 1 2 3 नॉट पैलिंड्रोम, करेक्ट है। रन 1 3 3 4, सॉरी 1 3 3 4 4, सॉरी एक ऐप काम करो, 1 3 4 4 3 1 पैलिंड्रोम है। यस सर Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. आउटपुट क्या आएगा? क्या एक्सपेक्ट करते हो? आउटपुट क्या आना चाहिए? नहीं आएगा क्योंकि ये नहीं आएगा। रेंज के बाहर। हाँ, रेंज से बाहर। रेंज के बाहर है। ठीक है, रेंज के बाद प्लीज आप चीज ऐसा आपको क्या बोलते हैं, कंफ्यूज करने के लिए आउटपुट प्रोग्राम दे सकते हैं। समझ रहे हो ना? वो आपको बोलेगा कि टर्बो सी है, टर्बो सी प्लस एडिटर, वहाँ रेंज है, उसका रेंज से बाहर चले गया। तो प्लीज मेक इट श्योर कि आपको पता होना चाहिए जो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, आपको उसका लिखा मैंने 1 2 2 ट्रिपल 2 1, इज इट पैलिंड्रोम और नॉट? Palindrome. यस, इट इज पैलिंड्रोम। Yes, sir. क्लियर है क्लास? ये मैंने टेम्प क्यों ले लिया? किसी को डाउट है क्या कि मैंने टेम्प क्यों ले लिया? नम से क्यों नहीं मैंने मैच कराया? नो सर। प्लीज आस्क इफ एनी डाउट, प्लीज आस्क इफ एनी डाउट। कि एक्सप्लेन करो इसको वापस, बन जाएगा सबसे? बन जाएगा। यस सर। गुड। तो ये क्वेश्चन अगर मैंने एग्जामिनेशन में नहीं कराया होता, अगर सब क्लास में एग्जामिनेशन में आया होता, तो यू हैव टू यूज योर कॉमन सेंस। आपको कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा। क्यों? बिकॉज पैलिंड्रोम नंबर होता है क्या है? अगर मैं रिवर्स निकाल के मैच करा रहा हूँ ओरिजिनल नंबर से तो पैलिंड्रोम हुआ, सिंपल। तो आपको पहले रिवर्स निकालना पड़ेगा। रिवर्स निकालने के बाद प्रॉब्लम ये आती है कि नम की वैल्यू 0 हो जाती है। तो मैं क्या करूंगा, नम को मैंने एक टेम्परेरी वेरिएबल लेके टेप में इसको सही स्टोर कर लिया। फिर आप रिवर्स को टेम्परेरी से मैच करा लो, बिकॉज टेम्प की वैल्यू क्या है जो हमने ओरिजिनली एंटर किया था, और रिवर्स क्या है जो आपने रिवर्स निकाला था। अगर दोनों सेम आ रहे हैं तो नंबर क्या होगा? पैलिंड्रोम होंगे। ठीक है क्लास, बन जाएगा? आगे स्टार्ट Yes, करें? sir. Yes, sir. Yes, sir. गुड। एक मैं आपसे प्रॉब्लम पूछता हूँ। प्रॉब्लम है फैक्टोरियल ऑफ नंबर। फैक्टोरियल ऑफ नंबर, कौन बताएगा व्हाट इज फैक्टोरियल ऑफ नंबर?
सपोज मुझे 5 का फैक्टोरियल निकालना है, फैक्टोरियल ऐसे डिनोट करते हैं ना, 5 into 4 into हम लोग फैक्टोरियल ऐसे डिनोट करते हैं ना क्लास एग्जामिनेशन मैथ में Yes, sir. 5 Yes, फैक्टोरियल। sir. Yes, sir. क्या होगा, ये कैसे निकालेंगे 5 फैक्टोरियल कैसे निकालेंगे? 1 into 2 into, हम ऐसे निकालते हैं जनरली, क्या निकालते हैं 5 into 4 into 3 into 2 into 1, ये निकालते हैं ना? Yes, Yes, sir. sir. क्या मैं Yes, ऐसे sir. ऐसा भी कर सकता हूँ क्या? ऐसे कर सकते हैं 1 into 2 into 3 into 4 into 5 कर सकते हैं? Yes, sir. Yes, sir. yes sir अगर मुझे Yes, sir. अगर मुझे सपोज 7 का फैक्टोरियल निकालना है तो क्या करें हम लोग 1 into 2 into 3 into 4 into 5, एक सेकंड ना, 5 into 6 into 7। अच्छा कॉमन सेंस से बताओ, आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, लूप कितनी बार चल रही है? लूप कितनी बार चल रही है? कितनी बार चलना जो फैक्टोरियल का नंबर है एग्जैक्टली जो आपने इनपुट लोगे यूजर से पूछो ना, प्लीज एंटर एनी नंबर टू फाइंड द फैक्टोरियल, उसने सपोज नम में एंटर किया, नम की वैल्यू, तो नम टाइम चलेगा लूप हमारा। क्लास गेटिंग माय Yes, sir. नम टाइम। yes Yes, sir sir. Yes, sir. आपको एडवांस में नहीं पता कि उस 5 एंटर करेगा कि 7 एंटर करेगा, जो नंबर एंटर करे उतना टाइम से मुझे लूप चलानी है। गेटिंग माय पॉइंट? yes sir और ध्यान रखो, और सेम Yes, नंबर sir. को बार बार उसी से मल्टीप्लाई कराना जाना है, समझ रहे हो ना? मैं कैसे करा, पहले एक बार प्रोग्राम बना के देखते हैं, फिर आपको एक्सप्लेन करता हूँ तो आपको लॉजिक क्लियर हो जाएगा। स्टार्ट करें न्यू प्रोग्राम। Yes, sir. Okay, find the factorial. The objective is find the factorial of a number, input number using Well, the first thing is, okay class, tell me what is your input? What is your input? any number. number. any number And what is your output? factorial value Factorial of number. हाँ, ये कोई भी एक नंबर आप इनपुट करोगे, कोई भी एनी नंबर, ठीक है, मतलब इंटीजर नंबर कोई भी, और आफ्टर दैट क्या होगा क्लास, कोई बताएगा, एंड फैक्टोरियल आंसर, गेट फैक्टोरियल ऑफ दैट नंबर, factorial of that number. This is my input and this is my output. Okay, what is next thing? The first thing is save your file first. File name should be like meaningful name ना, factorial.c, ठीक है। उसके बाद लिखा हैश इंक्लूड, क्या करें क्लास, हैश इंक्लूड std Conio dot h पहले std लिख सकते हैं, std क्यों नहीं लिख सकते पहले, तो लिख सकते Sir, लिख लिख सकते हैं. सकते हैं सर. लिख और ऐसे सकते लिख सकता हूँ डबल कोट्स में conio.h, can I write this? Yes, sir. हैं yes Yes, sir. Yes. Sir. दोनों में डिफरेंस क्या होगा, कंपाइलर आएगा ना, इसको पहले लोकल लाइब्रेरी में सर्च करेगा कोनियो को, अगर नहीं मिलेगा फिर कहाँ जाएगा वो, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी में। Standard library. But in this case, it will search only into the standard library, क्योंकि एंगुलर ब्रैकेट लगे हैं। क्लास मैंने, आई होप मैंने क्लियर किया दोनों डाउट्स, क्लियर है ना? yes sir Yes, yes sir. sir ओके गुड। अभी मुझे ये तो क्लियर है, मुझे एक नंबर चाहिए, इंट नम, CLR HCR, आगे क्या करें क्लास बताइए प्लीज। हाँ गुड, प्रिंट एफ, Please enter a number. हाँ रिक्वेस्ट करो प्लीज एंटर एनी नंबर टू कैलकुलेट द फैक्टोरियल, अच्छे से लिख लेना आप लोग पूरा का पूरा, ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। आगे क्या करें हम लोग, स्कैन एफ परसेंट आई विल वर्क और नॉट, विल वर्क और नॉट, yes sir ओके Yes, एड्रेस sir. ऑफ नंबर, ये मैंने इनपुट ले लिया। अच्छा मैं आपको बताया था मेरी लूप कितनी बार चलने वाली है क्लास, लूप कितनी बार चलने वाली है, नम टाइम्स। Sir, num times. एक काम करें क्या, एक वेरिएबल ले लेता हूं मैं, कॉमा आई, यहाँ पे आप सर्टेन हो ना, यहाँ पे इनिशियलाइजेशन भी होगा, यहाँ पे कंडीशन भी होगी, और यहाँ पे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट भी होगा। क्लियर है क्लास कि नहीं? बिकॉज आप पहले से पता है कि लूप मेरे इतनी बार चलने वाला है। yes sir ओके गुड। तो इनिशियलाइजेशन क्या करें हम लोग, i इक्वल्स टू 1, yes sir कि अगर 5 एंटर करो तो 1 से लेके 5 तक लूप चलेगा, तो लिख सकते हो, ये हमारा इनिशियलाइजेशन है। मैं दोनों में डिफरेंस समझा रहा हूँ आपको ना, इनिशियलाइजेशन कब यूज करना है कब नहीं करना है। ओके क्लास को बताएगा व्हाइल लूप कहां से कहां तक चलेगा, I is less than equal to num N is Sir, greater five. equals to I. y मतलब i लेस देन इक्वल्स टू नम ना, Yes, sir. Yes. Yes, sir. गुड। यहाँ पे सेमीकोलन यूज होगा, No, sir. नहीं यूज होगा No, नहीं? sir.
ना? नो सर, No, प्रोसेस sir. है वहीं पे। गुड No, sir. नहीं होगा। गुड, शाबाश। ये हमारी कंडीशन हो गई। ये तो समझ सर्टेन हो गया कि मेरे लूप जो है 1 से स्टार्ट हो गया, अगर मैं एंटर 5 करता तो 5 तक लूप चलेगा। अब आप ध्यान दे रहे हो कि वो नंबर जो खुद से मल्टीप्लाई हो रहा है बार बार, तो एक काम करता हूँ, मुझे एक और वेरिएबल लगेगा, फैक्ट इक्वल्स टू 1 सपोज, और मैं 1 क्यों नहीं स्लाइस के अभी बता रहा हूँ आपको। फैक्ट इक्वल्स टू फैक्ट इंटू आई, क्योंकि आई को मुझे बार बार मल्टीप्लाई कराना है। जैसे खत्म हो जाएगा आपको यहाँ पे क्या देना पड़ेगा, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, इंक्रीमेंट होगा डिक्रीमेंट आई होगा, प्लस प्लस इंक्रीमेंट Increment. इंक्रीमेंट हो गया, ठीक है, बिकॉज हमने 1 से स्टार्ट किया। अगर मैं 5 से स्टार्ट करके 1 तक भी जा सकता हूँ, जा सकते हैं ना? Yes, sir. उसको Yes, समझा sir. Yes, पहले sir. यहाँ देखते हैं, प्रिंटर देखते हैं, फैक्टोरियल, फैक्टोरियल इज क्या करें क्लास, परसेंट डी की वैल्यू कहाँ पर है, So fact. हाँ ये हो जाएगा आपका गेट सी एच। ओके, ये मैं एक्सप्लेन करता हूँ, फिर रन करके देखते हैं कि सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। टाइप का फैक्टोरियल कितना आता है, 120. 120, करेक्ट, आउटपुट सही आ रहा है। ओके, 6 का फैक्टोरियल, मैथमेटिक्स 720 720, ठीक है, गुड। कैलकुलेट करके क्लास बताइए। 5040. 5040, करेक्ट करेक्ट है। 8 का फैक्टोरियल निकालो, आएगा 40320. 40,320 40240. तो आउटपुट क्या आना चाहिए? जो आपने फैक्ट लिया वो फैक्ट किस इंटीजर है, वो इंटीजर टाइप का डेटा है, उस रेंज से बाहर चला जाएगा 40,000 क्लास, गेटिंग माय पॉइंट और नॉट, उस Yes, रेंज sir. जो है Yes, sir. इसलिए गार्बेज जो दिखा रहा है आपको, कोई भी एरनियस आउटपुट दिखाएगा, ठीक है। मैं उसको भी सॉल्यूशन बताऊं क्यों, अगर मुझे 8 का देखना है तो सर मैं कैसे करूं, उसको सॉल्यूशन बताता हूँ। यहाँ तक क्लियर है? मैं एक बार प्रोग्राम को रन करके दिखाता हूँ आपको, एक्सप्लेन करके दिखाता हूँ, फिर आप समझ जाओगे कि प्रोग्राम रन कैसे हो रहा है। How many variables here? How many variables? So 3 variables. How many bytes? 3 How many bytes? How many bytes? 6 bytes. So 6. Right. Okay, good. Suppose location 1000, 2000, 3000. Okay. The first variable is num. Second variable is I. मुझे लूप चलाना है इसलिए। अच्छा, हर बार हम लोग आई के लेते हैं, पता है क्या? अब चाहो तो ए बी सी डी को भी ले सकते हो। आदत हम लोग जनरली हर बुक में देखना आई मिलेगा, क्यों ऐसा आई होता है? मींस इंटीजर आई मीन्स इंटीजर नहीं, इटरेशन के लिए बोलते हैं आई, ठीक है ना, इंटीजर के लिए नहीं, बिकॉज जरूरी थोड़ी आप लोग हर बार उसके लिए, बाकी आप उसके लिए भी चला सकते हो, सभी चीज के लिए इटरेशन बेसिकली आई, इट स्टैंड्स फॉर इटरेशन। अच्छा, फैक्ट की वैल्यू क्या होगी? 1. यहाँ पे गार्बेज वैल्यू रहेंगी बिकॉज मैंने इनिशियलाइज नहीं किया। स्टार्ट करें क्लास, ये हमने पहले कर लिया। स्क्रीन विल बी क्लियर्ड, दिस इज माय आउटपुट स्क्रीन, दिस इज माय आउटपुट स्क्रीन, आउटपुट स्क्रीन। ओके, ग्रेट। उसके बाद आपने नंबर एंटर किया, कोई भी एक नंबर बोलो जो मुझे प्रिंट कराना है, जिसका फैक्टोरियल चेक कराना है आपको। 5 ही कर लें? Yes, sir. हाँ, Yes, ये फिर sir. हाँ ज्यादा लार्ज नंबर हो तो प्रॉब्लम होगी मुझे। हम 5 ले लेते हैं। 5 कहाँ स्टोर हुए? नम में आके स्टोर हुए। यहाँ तक क्लियर है क्लास? मतलब क्लियर है? यस सर Yes, अभी sir. अभी आप ध्यान दो, मैं बार बार समझा रहा हूँ, इनिशियलाइजेशन कब करना है, कंडीशन कब लेनी है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कब करना है, ये आपको सर्टेन होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए, आप कंफ्यूज नहीं होना है, बिकॉज आपको यहाँ पे पता है मेरा लूप नम टाइम चलेगा, सो दैट मैंने स्लाइस किया तो आई कितना हो गया क्लास, यहाँ पे देखो आई बिकम्स 1, तो जो One. गार्बेज यहाँ पे वो हट गया, यहाँ पे गार्बेज हट गया और गार्बेज के बदले क्या यहाँ पे आ गया, वैल्यू 1 आ गई। यहाँ तक क्लियर? दिस इज इनिशियलाइजेशन इज डन। हमेशा ध्यान रखना, इनिशियलाइजेशन सिर्फ एक बार होगा, कंडीशन और इंक्रीमेंट बार बार चेक होंगे और इंक्रीमेंट होंगे, ध्यान रखना, इनिशियलाइजेशन सिर्फ एक टाइम में होता है। नेक्स्ट थिंग इज व्हाइल आई लेस देन नम, आई कितना आपका 1 लेस देन इक्वल्स टू 5, कंडीशन ट्रू और फॉल्स? Sir, true. True, sir.
True. 1 लेस देन 5 कंडीशन इज ट्रू, फिर अंदर आएगा बेटा, यहाँ पे ध्यान दो। तो ये लिखा है फैक्ट इक्वल्स टू फैक्ट इनटू आई। व्हाट इज फैक्ट? 1 1 फैक्ट 1 इनटू आई, 1 इनटू 1 कितना होगा क्लास? 1 1 इनटू 1 कितना होगा? 1। 1. कहाँ पे स्टोर हो जाएगा वो? फैक्ट में। तो फैक्ट के लिए होगी यहाँ पे 1। अच्छा क्लास इमेजिन करो अगर फैक्ट को मैंने यहाँ पे अगर इनिशियलाइज नहीं किया तो वहां पे क्या होता? गार्बेज वैल्यू होती है ना। तो गार्बेज Yes, इनटू sir. Yes, Yes. sir. 1 गार्बेज। garbage एक ही रखना, आप किसी वैल्यू को 1 से मल्टीप्लाई करते हो उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती, इसलिए मैं यहाँ पे 1 से इनिशियलाइज किया, 0 से नहीं किया। अगर 0 किया तो हर बार वैल्यू हमारा 0 आते जाता, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई होती थी बार बार, है ना। तो यहाँ पे मैंने 1 से इसीलिए किया बिकॉज इफ यू मल्टीप्लाई एनी नंबर विथ 1 द वैल्यू वोंट गेट चेंज, वैल्यू वही की वही रहेगी। यहाँ तक क्लियर है क्लास? क्लियर यहाँ yes तक? sir ओके। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट पॉइंट इज इंक्रीमेंट। तो i प्लस प्लस i बिकम्स 2, 2 फिर से लूप चलेगा। 2 लेस देन 5, 2 लेस देन 5 कंडीशन ट्रू और फॉल्स? True. condition true Sir, Sir, true. true. ट्रू। फिर अंदर आ जाओ, फैक्ट इनटू i। व्हाट इज फैक्ट क्लास? व्हाट इज फैक्ट? 1 into 2 1 The और i कितना है आपका? i कितना है? 2। i 2 है ना क्लास, देखो तो 1 इंटू Yes, 2, sir. Yes, 1 sir. इंटू 2। True. तो फैक्ट किलो कितना हो जाएगा इस बार आपका? फैक्ट Two. कितना हो गया? 2। True. 2. उसके बाद हो जाएगा i प्लस प्लस, i बिकम्स 3. 3, 3, sir. 3. 3 हो जाएगा, फिर से 3 हो गया। यहाँ पे फिर से बोला 3 लेस देन और इक्वल्स टू, फिर से लूप चलेगा 3 लेस देन इक्वल्स टू 5 कंडीशन इज True. true ट्रू। True. वापस मिल जाएगा फैक्ट इनटू i। फैक्ट आपका 2, फैक्ट इस बार आपका है 2 और i कितना है क्लास? 3. 2 इंटू कितना हुआ? कितना हुआ? 6. 6. कहाँ पे जाएगा? कहाँ पे जाएगा बेटा? फैक्ट में आ जाएगा। तो फैक्ट हो गया आपका इस बार 6। फिर से हो जाएगा i प्लस प्लस, i बिकम्स 3 तब कितना हो गया? 4 4. 4. 4 लेस देन और इक्वल्स टू 5, ट्रू और फॉल्स? condition True. True. Sir, true. True. अंदर आता है फिर से फैक्ट इनटू i। व्हाट इज फैक्ट क्लास? दिस टाइम फैक्ट इज 6 6. and what is value of i? What is value of 4. i? 4 4. Sir, 4. 6 into 4 equals to 24। 24. 24 कहाँ पे आ जाएगा बेटा? यहाँ पे फैक्ट में। Fact. हाँ, तो फैक्ट की वैल्यू इस बार हो गया आपका 6 हट गया यहाँ पे, और इसकी वैल्यू हो जाएगा आपका 24। देन नेक्स्ट इज i प्लस प्लस, i बिकम्स 5. 5। 5. 20 हाँ, 5. i बिकम्स 5। फिर से लूप चलेगा 5 लेस देन और इक्वल्स टू, कंडीशन चेक करो, 5 लेस देन और इक्वल्स टू 5 कंडीशन ट्रू और फॉल्स? true Sir, true. True. ट्रू। फिर अंदर आ जाओ फैक्ट इनटू i। व्हाट इज फैक्ट क्लास? 24। Sir, 24. हाँ 24 and what is value of i? i is 5 5. 5. 5। So 24 into 5 anybody? 120 120। 120. कहाँ पे स्टोर हो जाएगा? फैक्ट में। Sir, तो fact में. हाँ, तो फैक्ट हो गया 120। i प्लस प्लस, i बिकम्स 6। 6. हाँ, फिर से 6 हो गया। फिर कंडीशन चेक होगा 6 लेस देन और इक्वल्स टू 5 कंडीशन इज False. False. फिर लूप टर्मिनेट हो जाएगा, और मैंने इसको किसको प्रिंट कर लिया? फैक्ट को प्रिंट करा लिया 120। क्लियर है क्लास? Yes, sir. Yes, sir. ये हमने कौन से अप्रोच लगाया? अगर आपने यहाँ पे 5 एंटर किया, मुझे 5 का लूप लगाना, तो लूप कहाँ स्टार्ट किया क्लास? 1 से लेके 2 से लेके 3 से लेके 4 एंड यहाँ से लेके 5, सॉरी ये 5 मैंने अप्रोच किया। हाँ, कुछ बच्चे ऐसा भी तो कर सकते हो ना आप लोग, रिवर्स लगा सकते हैं क्या? कैसे? Yes, sir. 5 इंटू Yes, sir. 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। आप मुझे हेल्प करोगे? बनाओगे? हेल्प करोगे? Num is greater than equal to I. फिर num minus minus. हम लोग Sir, decrement हो जाएगा I का. आई की वैल्यू कितनी होगी? 5. 5। Sir, 5. 5 क्यों होगी? आपको पता है क्या? तो 5 वही Sir, नाम होगा. नाम हो ना गया, सर नाम होगा नाम होगा। Yes, sir, नाम होगी. और लूप कब तक चलेगा? कब तक चलेगी लूप? लूप कब तक चलाना है? अरे बदमाश यहाँ नाम देखो ना। Condition. 1 तक. लूप कब तक चलेगा? के बाद नाम 1 तक बोला 5 से स्टार्ट हुआ, नम से स्टार्ट हो, कहाँ तक चलेगा? 1 तक। 1 तक हाँ, तो ये 1 तक चलेगा। मतलब क्या कर सकते हैं, जो नम कुछ होगा वो बड़ा होगा, बराबर हो किसी 1 से।
है ना, डिक्रीमेंट होगी, डिक्रीमेंट माइनस माइनस ये हो जाएगा डिक्रीमेंट। अब देखो सेम चीज लॉजिक आपने बना लिया, रन करो, 5 एंटर करो। एक सेकंड, क्या हो गया, एक सेकंड, कुछ गड़बड़ हो गया, कुछ गड़बड़ हो गया क्या? मैंने फाइल सेव तो किया था, एक सेकंड देख ले। इन्फाइनाइट में चले गया, क्यों गया इन्फाइनाइट में? फाइल का नेम याद है क्या किसी को? factorial.c factorial.c ये ठीक, पूरा दिया यार, चलो कोई नहीं, मैं जल्दी से टाइप कर लेता हूँ। टाइम हो गया क्या हमारा? 5 मिनट ले सकते हैं क्लास? 5 Yes, टाइम है? sir. yes sir yes sir है yes sir ओके, मैं जल्दी से इसको टाइप कर लेता हूँ, ठीक है, फिर आप मुझे एक और हेल्प करना। HDR.h, ओके, वॉइड में एक इनपुट ले लो, इंटीजर नाम लगेगा, आई लगेगा और एक फैक्ट लगेगा जो मिल गया था 1। ओके, एक सेकंड सर वहाँ डॉट हो गया। हाँ बेटा, ठीक है, आई करेक्टेड इट। आफ्टर दैट CLR SCR printf please enter number scanf %d comma एड्रेस ऑफ num स्टोर हो गया। मैं रिवर्स वाला प्रोग्राम कराते हैं, ठीक है। इनिशियलाइजेशन क्या करें, अगर आपने 5 एंटर किया सपोज, तो इनिशियलाइजेशन क्या करें, आई कितना हो जाएगा 5 प्लस प्लीज रिस्पॉन्ड, सही है। यस सर। लूप कब तक चलेंगे, जब तक कि 1 ना हो जाए वो, मतलब नम की वैल्यू हमेशा बड़ी रहेगी या फिर बराबर ना हो जाए, बड़ी रहने की कंडीशन जब तक कि 1 हो जाए, 1 ना हो जाए। और यहाँ पे हम क्या करें क्लास, फैक्ट इक्वल्स टू फैक्ट इनटू आई और आई माइनस माइनस, ओके। यहाँ पर जाएगा प्रिंट है factorial is %d comma fact, okay, get ch, no it's clear, पहले first of all save my file, no show run your code, why it is not showing the answer? सर कंडीशन नम की है लेकिन आप डिक्रीमेंट आई कर रहे हो। ओके एक सेकंड करेक्ट यस सर। मैंने बताया ना प्रोग्राम, आप लोग अगर लॉजिक लगाना सीख गए ना तो इट्स गुड। सर आई को 1 रहने दीजिए। हाँ नहीं उससे कोई दिक्कत नहीं है, एक मैं देख लेता हूँ ना क्या है, फैक्टोरियल वाला प्रोग्राम है, एक बार चेक कर लेता हूँ लॉजिक। हमने क्या क्या नाम किया, हमने आई इक्वल्स टू नम किया, और सॉरी यहाँ पे हो जाएगा यार आई ग्रेटर देन, नहीं आई इक्वल्स टू नम हो गया, हाँ ठीक है, आई ग्रेटर देन से 1 हो जाएगा फैक्ट इनटू, अभी ठीक है यार, मैं अपना नाम लिखा था, अभी सही है, ठीक है क्लास। यस सर। yes sir क्योंकि वो हमने लूप से स्टार्ट किया तो आई की वैल्यू 5 होगी और आई की वैल्यू को मैच करेंगे 1 से, ठीक है क्लास, क्लियर है? ठीक, बस समझा दें, समझ आ गया ये? यस सर। कोई डाउट है कि मैं एक्सप्लेन करूं फिर से? प्लीज रिस्पॉन्ड, शुड आई एक्सप्लेन इट अगेन और नॉट? No, no sir. sir got it नो सर। No, sir. ओके, हाँ आप लोग एक काम करना, एक मैं आपको प्रोग्राम देता हूँ, आप लोग बनाओगे प्राइम नंबर वाला प्रोग्राम, बना के आओगे? यस सर। Yes, sir. कि आप yes प्राइम sir नंबर, हाँ प्राइम नंबर आपको चेक करना है कि नंबर प्राइम नंबर है कि नहीं, ठीक है। फिर मैं इसको आप लॉजिक पढ़ना कि प्राइम नंबर होता है क्या है, फिर आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा इसको लॉजिक कैसे आप डेवलप करोगे, ठीक है क्लास, ठीक है। यस सर। Yes, sir. सो Yes, sir. वाइंड अप करें। अच्छा सबसे रिक्वेस्ट है टाइम में आप लोग आओ यार, है ना,
टाइम में आप लोग आओ। एक सेकंड, अभी क्लास लीव नहीं करना, एक सेकंड, क्लास लीव नहीं करोगे आप लोग। ओके ओके, थैंक यू।